नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आज हम बात करेंगे स्टमक इन्फेक्शन से रिलेटेड सिंपल योगाभ्यास और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको अडॉप्ट करने के बाद आप अपनी समस्या को कम कर पाएंगे। आजकल इन्फेक्शन होना एक आम बात हो गई है, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो आप उसको खुद से कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर आपने कभी भी इससे रिलेटेड सिचुएशन को हैंडल किया है या फेस किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि रात तक जाते जाते मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिसे आप डेली अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के बाद इस प्रॉब्लम से काफी दूरी बना लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टमक इन्फेक्शन सिर्फ हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे पूरे दिन की दिनचर्या, हमारे पूरे डेली रूटीन को भी इफेक्ट करता है। कैसे करेगा? अगर मेरे गट के अंदर प्रॉब्लम है, अगर मेरा स्टमक के अंदर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप ये सारी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। किसी किसी को बहुत ज्यादा हेडेक होगा, किसी को वॉमिटिंग का बार बार एहसास होगा, कोई खाना खाएगा तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बार बार उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे माइंड के साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम अपने आप को स्टेबल फील नहीं करते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमें एंजाइटी हो जाती है। हर इंसान को अलग अलग इम्पैक्ट डालता है ये प्रॉब्लम। लेकिन कुछ ऐसी इजी योगा और डाइटरी टिप्स को आप यूज करेंगे तो आप इसके अंदर बदलाव ला पाएंगे और अपने इस पोजीशन को ठीक कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने योग अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसके लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें सब हाइड्रेशन के ऊपर फोकस करना है, और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीजों का हमें सेवन करना है, कौन सी मेडिसिन है, किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वज्रासन के साथ। ये हमारे ब्लोटिंग को कंट्रोल करता है, गैस की जो सिचुएशन है उसको भी कम करता है, और उसके साथ साथ हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम को इफेक्टिव बनाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपनी घुटनों की हेल्प से आपको अपनी तलवों के ऊपर बैठ जाना है। जस्ट आराम से बैठना है अपनी नीज के हेल्प से। सबसे पहले आप अपनी टांगों को मोड़कर ऐसे आराम से बैठ जाना। ध्यान रखना कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो स्पाइन है, वो हमेशा सीधा रहनी चाहिए। आपको ऐसे या फिर ऐसे आगे पीछे नहीं जाना है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रहना है। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप इसमें बैठने का प्रयास करें। स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, पर धीरे धीरे डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो साथ साथ आपको अपनी श्वासों का, अपनी सांस का ध्यान रखना है, हल्का हल्का लेते रहना है ऐसे। ओके, तो अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट आसन पर। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको पेट से वैसे भी कोई समस्या होती है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके साथ साथ जब आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको फेस करते हुए आप इसको डेली अडॉप्ट करना। डेली करोगे तो आप देखना कि अपने आप धीरे धीरे लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। आपके अंदर जो भी गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो यहाँ से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जैसे हम खाना खाते हैं उसमें गैप लेते हैं, या फिर कुछ खाना तो टाइम पर खाते हैं फिर भी हमारे पेट के अंदर बहुत हवा सी भर जाती है, तो उस हवा को कंट्रोल करने के लिए डेली आपको पवन मुक्त आसन को ट्राई करना है। कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा करना है। आराम से, बिल्कुल आराम से नीचे जाकर आप लेट जाइए। लेट जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों को फोल्ड करना है। आपके घुटने अब मुड़ चुके हैं। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, मतलब ऐसे बंद करना है। देखिए, ऐसे बंद करना है। फिर उसके बाद
श्वास को लेते हुए फिर उसके बाद अपने टांगों को ऊपर की तरफ लेकर आए और अपनी चेस्ट के साथ लगाने का प्रयास करें। अब अपनी सांसों को लीजिए और अपने चेहरे को अपने घुटनों पर लगाएं। देखिए बिल्कुल आराम से करना। इसी अवस्था में कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए रुकिए। नीचे जाइए, अब रिलैक्स हो जाइए। कम से कम आपको ये 5 बार डेली करना है। कम से कम 5 बार जरूर करना, उससे ज्यादा जब आप कर पाओगे तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बेनिफिट मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूं कि इससे क्या होगा। जो भी ब्लोटिंग बनेगा या गैस होगा वो इसको रिड्यूस कर देगा। उसके साथ साथ हमारे इंटेस्टाइन को भी और ज्यादा इंप्रूव करता है और जिससे हमारे अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है हर जगह अच्छे से रन आउट होगा। डेफिनेटली आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा बालासन। क्या करना है आपको? इसे करने के लिए भी आपको अपने घुटनों की हेल्प लेनी होगी। अगर आपकी घुटनों में प्रॉब्लम है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए, सबसे पहले हमें अपनी नीज की हेल्प से इसको मोड़कर आराम से स्ट्रेट होकर बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है? सांस को अंदर की तरफ लीजिए, इनहेल कीजिए। अब अपने दोनों हाथों को, अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ खींचिए। अब सांस को रोकते हुए, अभी भी रुकी हुई है मेरे अंदर सांस को रोकते हुए नीचे जाइए और थोड़ा सा अपने पैरों को फैलाकर यहां पर लेट जाइए। कम से कम इस अवस्था में अपने आप को 30 सेकंड, अदरवाइज 20 सेकंड के लिए तो जरूर रखिए। हल्की हल्की सांसों। कम बैक। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? तो डेफिनेटली ये आपके काम आएगा। क्यों? क्योंकि इससे हमें जो भी स्ट्रेस फील होता है, मैंने अभी बताया था कि हमारे स्टमक की प्रॉब्लम हमारे दिमाग में भी जाती है, तो उससे अगर हमें कोई भी स्ट्रेस हो रहा है तो ऐसा आप जरूर ट्राई करना। आपको उसी वक्त ही रिलैक्सेशन, बिल्कुल शांति महसूस होगी। उसके साथ साथ जो भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसके अंदर भी ये क्या करता है? पावर देता है, उसको अच्छे से रन आउट करवाता है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट आसन। इसको हम प्राणायाम भी बोल सकते हैं। इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, मतलब नाड़ी शोधन। क्या करना है आपको? देखो, एक तरफ से सांस लेना है, दूसरी तरफ से छोड़ना है, फिर दूसरे से लेना है, पहली वाले से छोड़ना है। किससे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपकी बाई तरफ से स्टार्ट करना। ये हमारी यहाँ पर होती है चंद्र नाड़ी, इस साइड होती है सूरज नाड़ी। तो सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करना, सांस लेना, यहां से छोड़ना। कम से कम आप इसको 20 से 30 बार ट्राई करना। अगर आपके पास टाइम है, प्लस में आपको करते हुए रिलैक्स फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसे कम से कम 10 मिनट तक कंटिन्यू करते रहिए। तो मैं आपको 3 बार करके दिखाऊंगी या फिर 4 बार कर लेते हैं और देखना कैसे करना है। तो चलिए अब हम सांस लेना स्टार्ट करेंगे। यहां से सांस लीजिए। हमेशा ये दोनों को इनके साथ नहीं रखना है, ये मैं बताऊंगी जरूर क्यों। क्योंकि हमारे 5 तत्व होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है, तो कभी भी हमारा जो पानी है और आग साथ में नहीं रह सकते। तो आप ध्यान रखना कि इनको साथ में नहीं रखना। चलिए अब स्टार्ट कीजिए। सांस लीजिए यहां से, अब अपना थंब रख दीजिए, सांस लीजिए। रिलैक्स। अब यहां से सांस लीजिए। रिलैक्स। मैंने आपको 2 ही बार करके दिखाया, लेकिन आपको ये कम से कम 10 मिनट के लिए करना है। नहीं कर सकते तो कम से कम 20 बार जरूर करना है इसे।
आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। आपके अंदर जैसे जैसे ये सांस जाएगी, आपके ऑर्गन्स के अंदर एक अच्छे से बैलेंस मेंटेन करेगा। तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको ये जरूर करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई भी करता है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है हमारी बॉडी में, उसको बाहर निकाल देता है। उसके साथ साथ हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है और हमें रिलैक्स फील करवाता है। तो आप जरूर करना। चलिए, तो आज मैंने आपको 5 तरह के योग अभ्यास बताए हैं। इसके साथ साथ जब भी आप ये कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस को, कौन कौन सी सावधानियां को बरतना है, वो ध्यान में जरूर रखिए। सबसे पहला, अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर से भी चेकअप करवा लिया है, तो उनसे परमिशन के बिना आपको कोई भी योग अभ्यास या कोई भी अदर मेडिसिन कभी भी यूज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने अभी तक चेकअप नहीं करवाया है लेकिन आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खा रहे हैं, खाने के बाद ही जस्ट आपको लगता है कि फ्रेश होना पड़ेगा, या आपको वॉमिटिंग का एहसास होता है, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा थकान फील होती है, आप बैठे बैठे थक जाते हैं, बैठे बैठे आपको टेंशन होने लग जाती है, और कभी कभी आप जब फ्रेश होने जाते हो तो आपकी स्टूल के अंदर आपको ब्लड भी दिखता है, तो आप समझ जाइए ये संकेत है कि आपको डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना है। अगर नहीं करवाया है तो डेफिनेटली करवाइए, आपकी सेहत को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी। अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो आप उस टाइम पर योगाभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज है तो डेफिनेटली करना, लेकिन फिर भी आप एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर करना। उसके साथ साथ आपको अपनी सांसों का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा सांस लेना छोड़ना नहीं करना है, इजीली करना है ताकि आपको रिलैक्स मिले। अगर आप ज्यादा जोर से करोगे, बाहर निकालोगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो बिल्कुल आराम से करना है, और एक बार जो भी आप करना चाहो उसकी बातचीत अपने डॉक्टर से जरूर करें। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग इस चीज को भूल जाते हैं और वो सोचते हैं हम खुद से कर लें। खुद से नहीं करना है, पहले पूछना है, फिर डेफिनेटली कुछ मर्जी कीजिए आप। और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का सबसे बड़ा जो हाथ है वो आपका खुद का होता है, तो जरूर अपना ध्यान रखना। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी हेल्दी डाइट टिप्स जो आप सबको अपनी लाइफ में यूज करना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम काफी कम हो जाए और इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा ना देखनी पड़े। सबसे पहले हमें फोकस करना है कि क्या हमें खाना है और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो आप क्या क्या खा सकते हैं? तो अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए आपको दही का यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया आपके अंदर जाकर आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप जरूर दही का सेवन कीजिए। सेकंड वन, आप शहद को भी खा सकते हैं, क्योंकि जो शहद है वो भी हमारा नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो आपकी हेल्प करेगा आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप डेफिनेटली इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ट्राई करें कि आप शाम को ऑलवेज कुछ हल्का खा सके, जैसे आप मूंगी दाल है उसकी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि इतना सिंपल खाना कैसे खाने, अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, डाइजेशन इजीली हो जाएगा। हैवी खाओगे तो उसमें फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए आराम से खाना। उसके साथ साथ आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं। अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम फील हो रही है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पानी की जो समस्या है वो भी हमारा कारण बन जाता है। तो पानी की कमी अपनी बॉडी में नहीं होने देना है, तो जरूर इसको यूज करना। अगर आपको ब्लोटिंग का ज्यादा पेन हो रहा है और आप चाहते हो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, अपना 1 गिलास ले सकते हैं, उसके अंदर पानी को वार्म करें, हल्का हल्का गुनगुना करना है, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अजवाइन को डालकर, हल्का सा नमक को डालकर और थोड़ी सी काली मिर्च को डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट परमानेंट। आपको डेली अपनी लाइफ में चेंजेस करना पड़ेगा, उससे आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो अब आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं खाना है। सबसे पहले डायरी प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करना। अब आप कहेंगे कि दही भी तो वही है, लेकिन आप दही खा सकते हैं, लेकिन आपको अदर चीजें जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इसको अवॉइड करना है।
सेकंड वन, आपको तीखी चीजें नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं खाना है, प्रोसेस फूड वो भी नहीं खाना है। आपको बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। जब तक आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आप उसको सेवन मत कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए एक तरह का रामबाण का काम करेगी। आप घर की शुद्ध खाना खा सकते हैं, और स्पेशली जब आप प्रॉब्लम में है तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। सब चीजों को धीरे धीरे खाइए। जब भी खाना खाओ तो धीरे धीरे खाओ और हल्का चीजें खाने का प्रयास करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप खिचड़ी खा सकते हैं जो मूंग दाल से बनी होती है, उसके साथ साथ आप दलिया भी खा सकते हैं जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब बात आती है कि हम हाइड्रेट कैसे रखें अपनी बॉडी को। अगर आपने टाइम पर पानी नहीं पिया है तो सबसे बेटर होता है ORS को यूज करिए। ये जो घोल होता है आपको हर एक मेडिकल शॉप में मिल जाएगा और डॉक्टर भी आपको एडवाइस देंगे। ORS का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मतलब आपके बॉडी के अंदर जो कमी हो गई है उसको फिर से भर दिया जाता है। आप इसका सेवन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर हाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। उसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी बताया कि कोकोनट को आप यूज कर सकते हैं। नारियल का जो पानी होता है वो आपको बहुत फायदा देगा। आपको अगर पेन भी हो रहा होता है और आप उसको सेवन करोगे ना तो आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अगर मेरे को एक बार बहुत ज्यादा दर्द हुई थी, मैंने ऐसे ही किया था, सच कह रही हूं, मैं उससे बिल्कुल ठीक हो गई थी, पेन एकदम से गायब हो गया था। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको पानी पीना है। हर 1 घंटे के बाद अपना कोई भी आप अलार्म सेट कर लो, आप भूल जाते हो तो आपको कम से कम 1 गिलास या आधा गिलास तो जरूर गुनगुना पानी का सेवन करते रहना है। आप हर्बल टी को यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टीज को नहीं, हर्बल टी को। जैसे कि आप जो हमारी अदरक होती है जिसको हम जिंजर बोलते हैं उसका यूज कर सकते हैं। उसको कट करके पानी में डालकर उसके साथ साथ उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालकर इसका भी सेवन कर सकते हैं। इसका भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे खाना पीना, जैसे पानी ना पीना। उसके साथ साथ आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप बाहर जाकर बाहर की गंदी चीजें खा रहे हो और हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हो। आपको ऑलवेज जब भी खाना खाना है तो उससे पहले अपने हाथों को वॉश जरूर करना है। आप कहीं बाहर गए हुए हो, किसी होटल में रह रहे हो, रेस्ट कर रहे हो किसी भी रूम में, लेकिन वो आपका नहीं है, तो वहां से भी वापस आने से पहले अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करके, मेंटेन का मतलब ऐसा नहीं रेडी वेडी होकर और बहुत सुंदर बनकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को रेडी करने का मतलब है कि आपकी बॉडी को अंदर से रेडी करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी प्रॉपर डाइट को वहां पर भी फॉलो करना है। नहीं भी कर पाए तो एक्सरसाइज जरूर करना, कहीं भी कर सकते हो तो आप, है ना। तो उसके साथ साथ अपने हैंड को ऑलवेज वॉश करके रहना है और नहा धोकर रहना है। इसके साथ साथ जब भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स बाहर से परचेज करके लाते हैं तो उसको सीधा आकर ही यूज मत करना। मुझे लगता है कि आप सब डेफिनेटली इसको क्लीन करने के बाद ही यूज करते होगे। अगर नहीं करते हो तो जल्दी में यूज नहीं करना है कि आए और काट दिया और बना दिया। उसका जो भी इंफेक्शन होगा वहां से भी आपके अंदर जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि कीटाणु कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो आपके हाथों से जा सकता है, आपकी श्वास के टाइम पर जा सकता है, आपके खाने के टाइम जा सकता है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और रिलैक्सेशन चाहिए तो आप जीरा वाटर को जरूर यूज करें। जीरा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन जब आप उसको यूज करने लगोगे डे बाय डे आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होगा ये आप ही देख पाएंगे, क्योंकि हम ही अपनी बॉडी को अच्छे से समझते हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आप यूज कर सकते हैं। आप बनाना का भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है और उससे आपके जो ब्लोटिंग है उसके अंदर भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लास्ट वन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी बनाना के लिए है कि लोग कुछ नहीं खाते, सोचते हैं मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको इससे सेवन करने के बाद जो डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार वोमिट आना, बार बार वॉशरूम जाना, बार बार वॉशरूम जाना, दिमाग में हमेशा रहना कि यार मैं कैसे बाहर जाऊं, कैसे होगा मेरे साथ, वहां पे मैं कैसे रहूंगी, तो ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि बनाना अपने साथ रखना और खाना शुरू कीजिए
तो आपके अंदर चेंजेस आप खुद से देख पाएंगे। घर पर बैठकर डेली यूज कीजिए तो आपको टेंशन नहीं होगी बाहर जाकर मैं क्या करूं। इतने सारे सोल्यूशन मैंने शेयर किया है कि आप जीरा वाटर का यूज कर सकते हैं, आप नारियल को यूज कर सकते हैं, आप हर्बल टी का यूज कर सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। ये सब आपके लिए है। जो भी आप अपने लाइफ में ला सकते हैं इनमें से ले आई, सबको कर पाएंगे तो और भी अच्छा होगा। आप अल्टरनेट करके भी यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आपको रिलैक्स की बहुत नीड होती है। अगर हमारे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको अपनी बॉडी के रिलैक्सेशन का पूरा ध्यान रखना है। आप अपनी बॉडी को जितना ज्यादा और अच्छे से रेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। लास्ट टाइम अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा आपको ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अगर आपको आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा सा फील होता है, आपने पानी भी पिया स्टिल आपको लगता है कि यार ये इतना सूखा क्यों है, अगर बार बार आपके मुंह से आपको यही लगता है कि अंदर से बिल्कुल सूखा पड़ा है तो समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप चेकअप करवाना। सेकेंड वन, अगर आपको बार बार वॉमिटिंग आए, आप वॉशरूम बार बार जा रहे हैं और आपको उसके अंदर ब्लड वगैरह भी दिख रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़े कंसर्न की बात है, आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, मतलब थोड़ा सा भी काम करते हो वीकनेस फील होती है, आपको हेडेक बहुत ज्यादा होने लग जाती है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ साथ आपको फीवर का एहसास होती है, तो समझ जाइए ये भी आपकी ही प्रॉब्लम है। जाइए और इसको चेकअप करवाइए। देखो आपका जो बॉडी है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। जो हमें जीवन मिलता है वो बार बार नहीं मिलता है, तो ध्यान से इस बातों का जरूर ध्यान रखना। मैंने ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके आपके लिए वीडियो बनाई है। मैं मानती हूँ कि ये बड़ी हो जाएगी और आप लोग सोचोगे कि हमसे नहीं देखा जाता, तो आप एक बात जरूर सोचना कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना तो आधा एक घंटा तो आपको बाहर बैठ के वेट भी करना पड़ता है। तो क्या आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए आधा एक घंटा नहीं निकाल सकते, जो आप डेली खुद से ही घर पे बैठे बैठे अपने आप को ठीक कर पाओगे? तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है ये छोटी छोटी चीजों को भगा भगा के करने में, या फिर छोटे छोटे सेक्शंस को देख के कुछ नहीं होगा। ये पूरी फुल फ्लैज वीडियो बनाई है मैंने, इसमें आपकी योगा भी है, आपकी डाइट भी है, हाइड्रेशन का भी बताया है, आपकी हाइजीन का भी बताया है, रिलैक्सेशन के साथ साथ आपके जो सिंबल्स हैं, आपके जो साइंस हैं वो भी बता रही हूँ कि कैसे आप इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे जाकर अपना पूरा अच्छे से इलाज कर सकते हैं। अब लास्टली मैं यही कहूंगी कि जो स्टमक का इन्फेक्शन है आजकल हर इंसान को हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप प्रॉपर अपनी केयर करोगे, डेली इन चीजों को अडॉप्ट करोगे, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और अगर किसी को नहीं है ये प्रॉब्लम तो आने वाले टाइम में भी वो उनको नहीं होगी। आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। अगर उनको ये समस्या है तो उनके साथ जरूर साझा करना कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने स्टमक इन्फेक्शन के लिए हमने योगा अभ्यास, हमने डाइटरी टिप्स, उसके साथ साथ रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड कौन कौन सी चीजें करके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं सीख चुके हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपकी लाइफ में कैसे एक बड़ी सी चेंजेस लेकर आएगी, आप खुद इसको एनालाइज कर पाएंगे। अगर आप नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप उसको ऑन करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। डेली मैं कुछ ना कुछ अलग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर आती हूँ। आपको वो प्रॉब्लम है तो देखना ही है, नहीं है तो भी देखा कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। मैं अंजलि आपके साथ आपकी हेल्थ वेलनेस में आपके साथ हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे और अपने हर पल को अच्छे से एंजॉय कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। Thank you so much for attending my session.